हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। एक बच्चे का डाउट आया था डीपीपी नंबर 1 में वेक्टर की, क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो उसमें बोला गया था, क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, अ बर्ड इज एट अ पॉइंट पी 4 कॉमा -1 कॉमा -5 एंड सीज 2 पॉइंट P1 एंड P2 at a time t equal to 0. It starts flying with a constant speed of the 10 meter per second to be in a line with a point P1 and P2 in minimum possible time t. Find the t, all coordinates are in किलोमीटर। ओके, ठीक है। समझो यहाँ पे ये दे रखा है, जैसे ये यहाँ पे दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है हमारे पास में, ये कोई पॉइंट दे रखा है, क्लियर हो ना। ये पॉइंट P है जहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे पॉइंट है P। इसको कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4 -1 -5। और एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है P1 दे रखा है। इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है हमारे पास में, P1 के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1 -1 0, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है यहाँ पे एक P2। ये कोऑर्डिनेट दे रखा है P2। ये कोऑर्डिनेट दे रखा है हमारे पास में 3 -1 -3। क्लियर होगा ना बच्चों। अब इनको आप ज्वाइन करिए, इनको ज्वाइन कर दीजिए। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब उसने बोल रखा है, ये जब उसने देखा तो ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया t इक्वल टू 0। अब उसको बोल रखा है, उसने ये बात बोली है कि जब ये वाला बर्ड जो है ना यहाँ से चलना स्टार्ट करे, यहाँ से चलना स्टार्ट करे, तो इन दोनों के बीच में कहीं कोई पॉइंट होगा ना, वहां तक ये पहुंचे और मिनिमम टाइम में पहुंचे। कितने टाइम में पहुंचे, मिनिमम टाइम। मतलब P1 और P2 के बीच में कोई पॉइंट पे कहीं पे पहुंचना चाहिए, बट वो टाइम क्या रहना चाहिए, मिनिमम टाइम रहना चाहिए। कितना टाइम रहना चाहिए, मिनिमम टाइम रहना चाहिए। इसका मीनिंग मिनिमम तभी हो सकता है जब ये इस वाली, ये जो लाइन दे रखी है ना, डॉटेड लाइन दे रखी है ना, ठीक है, इससे ये हमेशा परपेंडिकुलर आए। कैसे आए हमारे पास, हमेशा परपेंडिकुलर, तभी मिनिमम हो सकता है। कैसे मिनिमम हो सकता है वो समझो यहाँ पे, समझो। ये तो मान लो वो बर्ड यहाँ पे गया, तभी देखो ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में ये वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी, ये वैल्यू कुछ ज्यादा रहेगी, ये डिस्टेंस ज्यादा रहेगी, तो उसको टाइम भी ज्यादा लगने वाला है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी दे रखा है, ये देखो ये दे रखा है, ये यहाँ पे जाएगा सीधा, तो ये भी क्या होने वाला है, टाइम क्या लगने वाला है, ज्यादा लगने वाला है। तो एक ही डिस्टेंस मेरे पास में बचती है जिसमें टाइम कम लगने वाला है, जो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। और कभी भी ऐसा कभी भी आए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट टाइम, मिनिमम पॉसिबल टाइम, तो हमेशा एक क्लिक करना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भाई वो बात कर रहा है उससे परपेंडिकुलर। किससे बात कर रहा है, हमारे परपेंडिकुलर। मतलब बर्ड बर्ड जब आएगी, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया बर्ड ने ये चलना स्टार्ट किया, चलने चलते चलते यहाँ पे आएगी, तो वो डिस्टेंस जो रहेगी उस लाइन को यदि मैं ज्वाइन कर दूं तो हमेशा कैसे रहेगी, इससे परपेंडिकुलर होगी। तभी क्या आएगा, ये मान लेते हैं एम पॉइंट है, ये जो इसमें टाइम जो लगने वाला होगा, वो टाइम क्या लगेगा हमारे पास में, मिनिमम। बस इसमें ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मिनिमम टाइम क्या लगेगा यहाँ पे, मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम कभी भी टाइम रहेगा तो क्या रहेगा हमारे पास में, परपेंडिकुलर। चलो अब देखते हैं। तो ये आप यहाँ से देखोगे, देखो एक वेक्टर ये बनना है और एक वेक्टर इधर की ओर बनना है, ये। ठीक है, तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं पहले P1 वेक्टर। क्या फाइंड करते हैं, P1 वेक्टर। क्लियर हो गया ना। अच्छा, P1 वेक्टर को मैंने ए वेक्टर लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, ए वेक्टर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, OP1 वेक्टर माइनस OP वेक्टर। तो यहां से क्या बनने वाला है हमारे पास में, ए वेक्टर इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, OP1 वेक्टर कितना आएगा हमारे पास में, माइनस, ठीक है, OP1 वेक्टर कितना आएगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप। क्योंकि यहाँ पे देखो के है नहीं हमारे पास में, ठीक है, 0 दे रखा है ना, तो 0 हमने लिख दिया, माइनस माइनस ब्रैकेट में 4 आई कैप। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखो, ठीक है, तो आई कैप जे कैप के साथ में 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप। क्लियर होगा ना बच्चों। अब इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप माइनस 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। क्लियर होगा ना बच्चों। अब यहां से हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 के कैप, और यहां से क्या बनने वाला है, जे से जे देखो कैंसिल आउट होगा हमारे पास में, क्योंकि ये माइनस में दे रखा है, प्लस में दे रखा है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 के कैप। क्लियर होगा ना बच्चों। अब सेकंड चीज हम लोग देख लेते हैं ऐसे ही। अब हम फाइंड कर लेते हैं P1 P2 वेक्टर। अब फाइंड करते हैं हम लोग P1 P2 वेक्टर। P1 P2 वेक्टर, P1 P2 वेक्टर आएगा तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर। तो यहां से कितना आएगा हमारे पास में, 3 आई कैप माइनस
जे कैप माइनस 3k कैप। यहाँ से क्या लिखने वाला हूँ, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस सॉरी प्लस 0k कैप। क्लियर होगा ना बच्चों? तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 0k कैप। तो ये बनने वाला है हमारे पास में वैल्यू, क्या बनने वाली है, देखो जे से जे कैंसिल आउट होगा, जे से जे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बनेगा हमारे पास में, 4i कैप माइनस 3k कैप। क्यों, 0 और इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास में, माइनस का 3k कैप। ये बन गया हमारे पास में P1 P1 P2 वेक्टर। इसको मैंने बी वेक्टर मान लिया है, इसको क्या लेट कर लिया हमने, बी वेक्टर लेट कर लिया। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, बी वेक्टर। अब ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, देखो ये देखो एंगल बनना है इसके बीच में कोई ना कोई, इस एंगल को हमने थीटा लेट कर लिया। तो इस थीटा को पता करने के लिए देखो ये ए वेक्टर आ गया और ये बन गया हमारे पास में बी वेक्टर। तो एंगल पता करने के लिए मैंने क्या बता रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। यहां तक ये बात समझ में आई? तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास में, वैल्यू क्या थी हमारे पास ए वेक्टर की, -5। ओहो एक गलती हमने कर दी यहाँ पे आई कैप होना चाहिए ना, सॉरी सॉरी, आई कैप। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, माइनस का 5i कैप प्लस 5k कैप डॉट, यहां से कितना आएगा हमारे पास में, 4i कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू ए बी मॉड ए बी। अच्छा मॉड ए बी भी पता कर लेते हैं, तो मॉड ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए भी लिख सकते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, रूट में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 50, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5√2। क्लियर होगा ना बच्चे, 5√2। तो यहाँ से लिखने वाला हूँ 5√2 और इसका मैं क्या लिखने वाला हूँ, बी वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना आएगा, या हम लोग इसको बी भी लिखेंगे, तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 16 और सॉरी 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से कितना आने वाला है, रूट में 25। तो ये कितना आएगा 5। क्लियर होगा ना बच्चों? तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 5 और ये आ जाएगा हमारे पास में cos थीटा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 20 माइनस का 15 इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा 25√2 cos थीटा। तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, cos थीटा इक्वल टू माइनस का 35 अपॉन में 25√2। ये इसको डिवाइड करेंगे तो 5 और ये कितना आ जाएगा 7, कितना आएगा माइनस का 7 अपॉन में 5√2। क्लियर हो गया ना बच्चों? ये कितना आया हमारे पास में, माइनस का 7 अपॉन में 5√2। क्लियर हो गया ना बच्चों? अब हमको क्या देखना है, ये cos थीटा तो आ ही गया हमारे पास में। अब देखो ये यदि मैं इस ट्रायंगल को, ये एम जो पी, अच्छा नेक्स्ट पेज पे इसको ले चलते हैं, चलो एक मिनट को बच्चों, इसको नेक्स्ट पेज पे मैं ले चलता हूँ, एक मिनट, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। हम्म, ये हो गया कॉपी है, कॉपी नहीं हुआ, कॉपी हो जाओ, ठीक है, एक मिनट बच्चों बस, ये हो गया कॉपी, ये हो गया कॉपी। अब समझो यहाँ पे ये दे रखा था क्या, हम्म, अब समझना बच्चों, यहाँ पे ये हमारे पास में cos थीटा इक्वल टू कितना आया, cos थीटा इक्वल टू माइनस में 7 अपॉन में 5√2। क्लियर हो गया ना बच्चों? अब ये जो बनने वाला है, यदि आप ट्रायंगल ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ही बनना है। ये ट्रायंगल दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास में, ये दे रखा है, और ये एंगल दे रखा है हमारे पास में थीटा। ये एंगल क्या दे रखा है, थीटा। और इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, देखो, अच्छा cos थीटा इक्वल टू, मैं माइनस साइन को हटा दूं, माइनस साइन को मैं हटा दूं तो मैं इसको क्या बोलने वाला हूँ, ये बनेगा बेस और ये क्या बनेगा हमारे पास में, हाइपोटेनियस। ये क्या बनेगा हमारे पास में, हाइपोटेनियस। तो ये आएगी 5√2 और ये बनेगा बेस। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 5√2 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा, 50 माइनस 49 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। पी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो यहाँ से कितना आ गया, 1। अच्छा ये ट्रायंगल कैसे है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे था P1, ये दे रखा है P1, ठीक है, और ये P और ये आपका M। क्लियर हो गया ना बच्चों, ये M। तो अब हमको जो डिस्टेंस पता करनी थी वो कौन सी पता करनी थी,
पीएम डिस्टेंस पता करनी थी। तो क्वेश्चन आएगा ना कि यदि आप ऐसा कुछ लिख दोगे ना, थोड़ा-सा एक दिक्कत वाली है ना, क्योंकि ये रेशियोज़ होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं? रेशियोज़ होते हैं, तो यहाँ पे दिक्कत आती है। तो थोड़ा-सा हम इसको इसका मॉडुलस इसमें लिखूँ, ए वेक्टर का मॉडुलस, तो कितना आएगा हमारे पास में? 5√2 आया है। ठीक है, 5√2 आया है ना? और यदि मैं इसके आपको याद होगा, मैंने आपको कंपोनेंट बताए थे। ठीक है? कंपोनेंट कैसे बताए थे? थीटा के साथ हमेशा कैसे होते हैं? सी टाइप के लोग। थीटा के साथ हमेशा सी टाइप के लोग। मैं किसका कंपोनेंट कर रहा हूँ? ए वेक्टर का कंपोनेंट। और इससे जो परपेंडिकुलर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन करते रहते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया हमारे पास में? यदि मुझे पीएम लिखना हो, क्या लिखना हो? पीएम। तो पीएम इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? ठीक है, पी पी वन साइन 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 क्या लिखने वाला हूँ? थीटा। क्लियर होगा ना बच्चों? तो इसकी वैल्यू कितनी है? 5√2 और साइन थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा निकाल लेते हैं हम लोग। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या आएगा? देखो परपेंडिकुलर कितना है? 1 और हाइपोटेनियस कितना है? 5√2। तो यहाँ से कितना आएगा? साइन थीटा 1 अपॉन में 5√2। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1। अच्छा, ये पीएम जो आया, ये आया क्या? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा था? ऑल डिस्टेंसेस आर इन किलोमीटर्स। ऑल डिस्टेंसेस आर इन किलोमीटर। जब ये किलोमीटर में दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पीएम डिस्टेंस आई होगी, ये भी किस में आई होगी? किलोमीटर में। ये डिस्टेंस किस में आ गई बच्चों? ये किलोमीटर में आ गई। तो इसका मतलब यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 मीटर आ जाएगा। क्लियर होगा ना बच्चों? अब हमसे हमसे पूछा क्या था? टाइम पूछा था। ये कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास में? 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है बर्ड जो है ना। देखो क्वेश्चन में दे रखा है ना, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। तो जब 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब इक्वेशन कोई भी नहीं लगेगी, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसकी वैल्यू 10 दे रखी है। डिस्टेंस कितना दे रखा है हमारे पास में? 110। 100 कितना आने वाला है? 100। और यदि यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितना बनने वाला है हमारे पास में? 100। डिस्टेंस कितना आ गया? 100। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टाइम। तो टाइम इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में? टी इक्वल टू 100 अपॉन में 10। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना लगने वाला है? 100 सेकेंड लगने वाले हैं। कितने लगने वाले हैं हमारे पास में? 100 सेकेंड लगने वाला है। इतना हमारे पास में टाइम पीरियड लगेगा। क्लियर हो गया ना बच्चों? ठीक है। और वीडियो को, हाँ, ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। नए हो तो जल्दी से जल्दी करो।